नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। रविवार यानी 7 सितंबर की शाम होते होते अचानक मेरठ के सेंट्रल जेल से खबर उड़ती है। खबर ये कि निठारी के गुनहगार सुरेंद्र कोली को सोमवार सुबह फांसी दी जा रही है। चूंकि रविवार का दिन था, लिहाजा कोर्ट बंद। ऐसे में जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह रविवार रात को ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने का वक्त मांगती हैं। इसके बाद रात करीब 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जस्टिस के घर पर स्पेशल अदालत बैठती है और फिर सुबह 4:30 बजे मेरठ सेंट्रल जेल को खबर दी जाती है, कोली की फांसी रोक दो। सात सितंबर 2014 रविवार रात के करीब 9:30 बजे। रात होते होते अचानक खबर आती है कि बहुत मुमकिन है कि सोमवार सुबह निठारी के मुजरिम सुरेंद्र कोली को फांसी पर लटका दिया जाए। पिछले कुछ दिनों से वैसे ही मीडिया में लगातार कोली की फांसी को लेकर अटकलें बनी हुई है, पर इस बार खबर सीरियस थी। देश की सारी अदालतों में रविवार की छुट्टी थी, सुप्रीम कोर्ट भी बंद, यानी फांसी रोकने का कोई उपाय नहीं। कोली को सोमवार सुबह फांसी दिए जाने की खबर उड़ते उड़ते देश की पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के कानों तक भी पहुंचती है। इंदिरा जयसिंह सुरेंद्र कोली को इंसाफ का एक और मौका दिए जाने के हक में है। वो चाहती हैं कि सुरेंद्र कोली को फांसी पर लटकाने से पहले कानून के मुताबिक ओपन कोर्ट में उसके मामले की एक बार और सुनवाई हो। लिहाजा खबर मिलते ही वो फौरन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा से मिलने का वक्त मांगती है। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन करती है। एक तो रविवार का दिन, कोर्ट बंद और ऊपर से रात भी हो चुकी है। ऐसे में चीफ जस्टिस तक अपनी बात पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, वो ये कि या तो उन्हें फोन किया जाए या फिर उनके घर किसी स्पेशल मैसेंजर के जरिए संदेश भिजवाया जाए। इंदिरा जयसिंह की गुजारिश पर रजिस्ट्रार उनका पैगाम चीफ जस्टिस तक पहुंचाते हैं। पैगाम सुनते ही इंसाफ की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे जस्टिस लोढ़ा रात को इस मामले की खास सुनवाई का हुक्म जारी कर देते हैं। जस्टिस लोढ़ा इस खास सुनवाई के लिए उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे सीनियर जज जस्टिस एच.एल. दत्तू और जस्टिस ए.आर. दवे की एक स्पेशल बेंच बनाते हैं और मामले की सुनवाई उनके हवाले कर देते हैं। 7 सितंबर 2014 रविवार रात के 11:45 चीफ जस्टिस का आदेश मिलते ही रात करीब 11:15 बजे जस्टिस एच.एल. दत्तू के घर पर स्पेशल कोर्ट लगती है। इस स्पेशल कोर्ट के सामने इंदिरा जयसिंह कोली को फांसी दिए जाने से पहले उसे इंसाफ का एक और मौका दिए जाने की गुजारिश करती है। जयसिंह दलील देती है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के एक आदेश के मुताबिक फांसी के ऐसे मामलों में जिनमें रिव्यू पिटीशन भी खारिज किया जा चुका हो, मुजरिम को फांसी पर लटकाए जाने से पहले ओपन कोर्ट में उसे मामले की एक बार सुनवाई की जा सकती है। लिहाजा सुरेंद्र कोली को भी इस नियम के मुताबिक अपनी मौत से पहले सुनवाई का एक और मौका दिया जाना चाहिए। ये मामला इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उसका डेथ वारंट पर दस्तखत कर चुकी है और इस मामले की सुनवाई में एक पल भी देरी का मतलब है कि कोली को कभी भी फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है। रात बीतती जा रही थी और बहस जारी थी। करीब घंटे भर तक ये स्पेशल अदालत चलती रही। इसके बाद जस्टिस दत्तू और जस्टिस दवे की बेंच इंदिरा जयसिंह की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाती है। 8 सितंबर 2014 सोमवार रात के 12:45 तब घड़ी में रात के 1:15 बाकी था। सुनवाई खत्म होते होते 1 घंटे का वक्त गुजर चुका था। घड़ी की सुइयों के साथ साथ कैलेंडर की तारीख भी बदल गई थी। ठीक तभी स्पेशल अदालत अपना फैसला सुनाती है। सुरेंद्र कोली के मामले में दोबारा सुनवाई के लिए इंदिरा जयसिंह को 1 हफ्ते का वक्त देते हुए कोली की फांसी पर भी हफ्ते भर के लिए रोक लगा दी जाती है। पर अभी इससे भी अहम और नाजुक काम बाकी था। अदालत के फैसले को मेरठ के अधिकारियों तक सही वक्त पर पहुंचाना, वो भी कानूनी तरीके से। लिहाजा सबसे पहले
मेरठ में डीएम और एसएसपी को फोन किया जाता है। उन्हें नींद से जगाकर कोहली की फांसी पर अगले हफ्ते तक रोक की खबर दी जाती है। साथ ही उन्हें इस हुक्म के लिए लिखित आदेश के फैक्स का इंतजार करने को कहा जाता है। 8 सितंबर 2014 सोमवार रात के 3:45 स्पेशल कोर्ट का आदेश फैक्स की शक्ल में मेरठ के डीएम और एसएसपी तक पहुंच चुका था। दोनों ने स्पेशल बेंच को फैक्स मिल जाने की तस्दीक की। 8 सितंबर 2014 सोमवार सुबह के 4:30 बजे यही वो वक्त था जब मेरठ जेल के जेलर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की लिखित कॉपी मिली। तब तक डीएम और एसएसपी फोन पर जेलर को 7 दिनों के लिए कोहली की फांसी रोक देने की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जानकारी दे चुके थे। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले निठारी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है। बेशक 1 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी ही सजा पर कायम रहे, लेकिन इस वक्त में सुरेंद्र कोहली को अपने किए का प्रायश्चित करने का थोड़ा वक्त जरूर मिल गया है। संजय शर्मा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।